हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हमारे पास है 3 तारीख का होमवर्क, जो हमारा 100 डेज का रीडिंग कैंपेन चल रहा है। जो वर्कशीट हमें 100 डेज तक दी गई है वो उसमें आज हमारी ये 37 नंबर की है। चलिए देख लेते हैं। विषय और थीम हमारा रहेगा नन्ना कवि। देख लेते हैं आज किस तरीके से हम बातें अपनी कहते हैं या सुन सीखने को हमें मिलता है, उसके बारे में हम यहाँ जानने वाले हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। यही हम चाहते हैं। जो ये हमारा कोरोना पीरियड चल रहा है, इसमें आप स्वस्थ और खुशी रहें। बच्चों, आप सभी ने बहुत सारी कविताएं पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने खुद भी कविता बनाई है? यदि नहीं तो आइए नीचे दी गई एक छोटी सी कहानी द्वारा समझते हैं कि कविता बनाना कितना आसान है। आइए मिलते हैं नन्हे कवि आदित्य से और पढ़ते हैं उसकी कविता। क्या नाम भाई नन्हे कवि जो हमारा कवि है उसका? आदित्य। जी हाँ, सही बात, आदित्य। माँ झटपट घर का काम निपटा ले, इसीलिए आदित्य ने अपने छोटे भाई का ध्यान रखने के साथ कुछ पंक्तियां गुनगुना रहा था। क्या बनोगे मेरे प्यारे मुन्ना। ये आदित्य है और ये इसका छोटा भाई है। ठीक है। क्या बनोगे मेरे प्यारे मुन्ना। मम्मी कहती बनोगे टीचर, पापा कहते अफसर। मम्मी कहती है भाई क्या बनोगे? टीचर। टीचर यानी अध्यापक। जी हाँ, वो अध्यापक की बात कर रहे हैं, टीचर बनने की बात कह रहे हैं। क्या टीचर बनोगे? चलो भाई, ये तो उसकी मम्मी है जो पूछ रही है क्या तुम टीचर बनोगे। पापा तो कहते हैं नहीं, अध्यापक बनेंगे। चलिए और आगे देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं भाई। डॉक्टर बनोगे बेटा तुम, दादी कहती है अक्सर। जो दादी है वो कहती है भाई ये तो है जो डॉक्टर बनेगा। अच्छा जी, बोलो क्या बनोगे मुन्ना। तो भाई जो आदित्य है वो कह रहा है, दादी क्या कह रही है कि भाई तुम डॉक्टर बनोगे, मम्मी कह रही है तुम टीचर बनोगे, पापा कहते हैं भाई अफसर बनेंगे। ठीक है। पास बैठी दादी ने जब आदित्य को गुनगुनाते सुना तो कहा, अरे वाह बेटा, तुम तो कवि बन गए। आदित्य ने पूछा, कवि कौन होता है? आदित्य को थोड़ी पता है कवि कौन होता है। क्या आपको पता है कवि कौन होता है? दादी ने बताया, जो कविता लिखता है उसे कवि, और जो कविता लिखती है उसे कवियत्री कहते हैं। पता चला भाई क्या चीज़ें निकल के आई, कवि और कवियत्री। यह सुन आदित्य मुस्कुराया और फिर से भाई के साथ खेलते हुए उन्हीं पंक्तियों को गुनगुनाने लगा। ठीक है भाई, अब पता चला ना, जो कविता कहता है उसे कवि, और जो कविता लिखती है उसे, सॉरी, जो कविता लिखता है उसे कवि, और जो कविता लिखती है उसे कवियत्री। यानी कि जो आदमी है तो उसे कवि कहेंगे, यदि वो स्त्री है तो उसे कवियत्री कहेंगे। बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम की सहायता से 2-3 कवियों के नाम ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। अगर आपके पास अपनी रिमझिम की किताब है तो जल्दी से कवियों के नाम आप उसमें से देख के लिख लें। आप अपनी किताब खोलेंगे और उसमें आप सभी उसका नाम लिख लेंगे। अगर किसी को ये आंसर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकता है। आदित्य अपने भाई का ध्यान रखकर अपनी माँ की मदद कर रहा था। आप अपने घर में बड़ों की मदद किस प्रकार करते हैं? तो यहाँ लिखेंगे, माँ माँ कोई काम कहती है तो मैं उसे करता हूँ। मम्मी कोई भी काम कहती है, जैसे मार्केट से कुछ ले आओ, पास की दुकान से कुछ ले आओ, तो इस प्रकार के काम मैं कर देता हूँ। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को सुनाइए। तो ये बच्चा कह रहा है, अरे 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 आज तो बहुत वर्षा
हो रही है। तो ये कह रहा है हाँ, हाँ हो रही है। आ जाओ तुम छतरी के नीचे। तो ये कह रहा है आज, अरे आज तो बहुत बारिश हो रही है। तो ये बच्चा कह रहा है हाँ हो रही है, आ जाओ तुम मेरी तुम छतरी के नीचे, नहीं तो भीग जाओगे। इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये क्या बातें कर रहे होंगे? ये भी आप अपने मन से लिख सकते हैं और अपने टीचर को वॉइस मैसेज या लिख के बता सकते हैं। चलिए, तो आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को अपने बचपन से जुड़ी कोई कविता गाकर सुनाइए और यह भी बताइए कि यह कविता आपको क्यों पसंद है। तो इस तरीके से हमारा जो आज ये 3 तारीख का होमवर्क था यहाँ पे पूरा होता है। आपको कुछ समझ में आया? यदि आया तो जल्दी से हमें मुझे बताइए नीचे कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके भी बता सकते हैं। यदि आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।